हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का जो लेक्चर 5 है उसको स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रैशनल नंबर फाइंड करना समझा लिया था, ठीक है। किन्हीं भी टू नंबर के बीच में कितने भी नंबर पूछ ले रैशनल, वो आप निकाल लोगे। आज के लेक्चर में हमें आगे की बातें करनी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, लेक्चर नंबर 5 रहेगा। इस लेक्चर में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, इनका आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ठीक है। इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम बेसिकली क्या सीखेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जो रियल में नंबर्स है, इस दुनिया में जितने भी नंबर है, पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इनको रियल नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर बेसिकली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कंबाइन सेट होता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है रियल नंबर की, तो आप कैसे लिखोगे? इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं और उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन के हर एक नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। फॉर द एग्जांपल देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे हम, रियल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, इट कंटेन ऑल रैशनल एंड irrational numbers that can be represented on number line is called रियल नंबर्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन मैंने लिख दी है रियल नंबर की, एक बार पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, रियल नंबर्स इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर का कंबाइन सेट होता है, उनको मिक्स करके बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर की डेफिनेशन आपने समझ लिया है कि इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। देखिए क्या होता है कि जो रियल नंबर लाइन की यहाँ पर बात चल रही है, नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन की बात चल रही है। तो नंबर लाइन को आप पहले बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं उन सबको हम रियल नंबर बोलते हैं। कैसे? नंबर लाइन के जो मिड पॉइंट होता है इसमें जीरो होता है, सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? जीरो। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर चलते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इधर की साइड, लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, माइनस का इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो देखिए पहले ध्यान से, ये नंबर लाइन होती है। बेसिकली ये क्या होती है? नंबर लाइन होती है। इस पर जितने भी नंबर्स आते हैं, इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स लाई करते हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स।
माय डियर स्टूडेंट, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। अब देखिए नंबर लाइन पे 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, ठीक है, यानी 1.5 आएगा, 1.5 आएगा यानी 1.5 आएगा, ठीक है, 1.5 आएगा, तो वो यहाँ बीच में लाइक करेगा। तो 1.5 को भी हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर, ठीक है। इस नंबर लाइन के जितने भी नंबर आएंगे, पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में, जो भी नंबर है, जो भी नंबर इसके अंदर आते होंगे, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पर मान लो 0.5, 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0.5 आएगा, ये भी रियल नंबर है। वर्ल्ड के अंदर इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को हम रियल नंबर बोलते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रियल नंबर आपने समझ लिया है कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर आएंगे, बीच में पॉइंट भी आ सकता है, होल नंबर भी आ सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है, इन सभी नंबर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन आपने लिख लिया है, इसको आपने समझ लिया है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए रियल नंबर आर, इसको आर से डिनोट करती है। एक सेट ब्रैकेट आपको बनाना है और इस पर आपको लिखना है 0 और राइट साइड में +1 +2 +3 या फिर 3.5 या आप मान लो कुछ भी मान सकते हैं आप, 3/5 या 2 एंड सो नहीं चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह के जो नंबर है -1 -2 -3 -4 4.5 माइनस का भी मान सकते हैं आप, ऐसे करके एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगी, ये सभी नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। इसमें आप पाई को भी शामिल कर सकते हैं, पाई भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, 22/7 भी कर सकते हैं, ठीक है, 1.8 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है 2.8 भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, इन सभी को हम रियल नंबर बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का जो सेट होता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में आपने क्या देखा था कि जो नंबर हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो नंबर हम सिंपल पॉइंट में माइनस में लिख सकते हैं, इंटीजर्स भी इसमें इंक्लूड है, होल नंबर भी इंक्लूड है, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, प्राइम नंबर भी इंक्लूड है। तो इन सभी नंबर को, प्राइम नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, को प्राइम नंबर्स हो गया, इन सभी नंबर्स के सेट को हम रियल नंबर बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, रियल नंबर, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लो जस्ट। अब डियर स्टूडेंट, रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा ली है, अब रियल नंबर को हम शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। देखिए अब आपको इसको ऐसे चार्ट में लिखना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। ये नंबर 2 नंबर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको क्या लिखना है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, और सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, इरेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या लिखना है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोई बच्चा अगर इसको हिंदी में समझने का इच्छुक हो तो वो देख ले, रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और रैशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों को हिंदी भी थोड़ा बहुत आनी चाहिए, ये मीनिंग तो आपको हिंदी में भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो नाम मैंने लिख लिया है, आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, ठीक है, हिंदी भी आ जाएगी। देखिए ध्यान से कि रियल नंबर बेसिकली किन नंबर से मिलकर बनता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर क्या होते थे, रैशनल नंबर वो नंबर थे जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता था। जैसे मान लो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2, 2/4, 4/8, या मान लो आप 1.5 भी रैशनल नंबर है,
पॉइंट हटेगा तो 1/10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आएगा, यानी यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आएगा नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो 2.8 हो गया एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या थे? रैशनल नंबर थे। इरेशनल नंबर क्या थे? इरेशनल नंबर आपने पढ़ा था, जैसे कि परफेक्ट क्यूब नंबर जो नहीं होता है वो हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नहीं होता है वो हो गया, या फिर पाई हो गया, ठीक है, या फिर √7 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। ये थे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, और ये थे रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। अब अगर इनको मैं इंक्लूड कर दूं, इनको मिला दूं, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ रियल नंबर की, तो रियल नंबर्स में मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मिक्स कर दूँगा। मैंने एक ब्रैकेट बनाया, यहाँ 1/2 लिखा, यहाँ 2/4 लिखा, और यहाँ से √3 लिखा, √2 लिखा, पाई लिखा, ठीक है, और √7 लिखा एंड सो ऑन लगा लिया। ये देखिए, जब रैशनल और इरेशनल नंबर को इंक्लूड करती है तो उनको रियल नंबर बोलते हैं। और इस वर्ल्ड में जो रियल नंबर है वो सारे ही है, नेचुरल, होल, जो मैंने बताई अभी सभी नंबर के नाम लिए मैंने, तो वो सभी नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया है। ये चार्ट भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है, इसको नोट कर ले पहले। अब माय डियर स्टूडेंट, अब हमें टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर के बारे में डिस्कशन करना है। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 है उसमें आपको टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इस बेसिक को पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है इसके बारे में समझते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में सबसे पहले आप हेडिंग लगा दो यहाँ पर, ठीक है, अपनी नोटबुक में आप हेडिंग लगा दो। देखिए, सबसे पहले तो आपको हेडिंग लगाना है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको हेडिंग में क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। तो डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं वो आपको समझना है। सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप होता है वो होता है प्यारे बच्चों टर्मिनेटिंग। कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड वाला जो टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशंस, ठीक है, एक्सपेंशन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये सेकंड वाला टाइप है, और जो थर्ड वाला टाइप है उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नाम पहले नोट कर लो आप। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में जो फर्स्ट वाला टाइप होता है वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जो थर्ड वाला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप्स होते हैं रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के, ठीक है। तो इनको आपको पहले नोट डाउन करना है। एक एक टाइप को हम 1 बाई 1 करके समझेंगे, ठीक है। तो पहले इनको नोट डाउन कर लो। अब डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट वाला टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो फर्स्ट टाइप है इसको लेकर चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो पहले तो आप यहाँ पे हेडिंग लगा दो ऊपर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में बेसिकली क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखिए, फॉर द एग्जांपल मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, किसका?
7/8 का, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी मुझे, यहाँ पर इसको 7 को मुझे 8 से डिवाइड करना है और जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, डिवाइड करने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो इस नंबर को आपको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। और इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, इसका आपस में डिवाइड कराते हैं। तो वही डिवाइड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए 8 को पहले मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो देखिए कितनी बार जाएगा, 7 8 से छोटा है तो यहाँ पर पहले पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0, ठीक है। अब पॉइंट को दिखाने के लिए 0 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 7 जो कितना होगा 56 और 8 8 जो कितना होगा 64। तो 8 8 जो कितना होगा 64 होगा, 70 से कम, डिवाइड आपको आते ही होगा। इसको माइनस करा दो, 10 में से 4 जाएगा 6, 6 में 6 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 लगा लो। 8 7 जो 56, 8 7 जो कितना होगा 56, 60 से कम 56। इसको माइनस करा दो, 10 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा 4, 5 में से 5 0, फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ है 0 लगा लो। 8 5 जा कितना होगा 40, ठीक है। और रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना कि जिस भी रैशनल नंबर का अगर डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। दोबारा सुन लो, जिस भी रैशनल नंबर को डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आ गया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डियर स्टूडेंट, कौन सा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप समझ गए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जब किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिल रहा है, डिवाइड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो आप क्या लिखोगे, 7 को जब 8 से मैंने डिवाइड किया तो 0.875 मिला है। जब हमने इसको इससे डिवाइड दिया था तो रिमाइंडर 0 आ गया था, यानी जो डिवीजन की जो प्रोसेस थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी, कंप्लीट हो जाएगी और रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो ये एक्सपेंशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग लिख देना सामने, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये वाली वैल्यू को, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई है, इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों है, क्योंकि जब हमने इनको आपस में डिवाइड किया है तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है, डिवाइड का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया है। अब सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, ठीक है। तो ये पहला आप नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, जो सेकंड वाला डेसिमल एक्सपेंशन है उसको देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जो सेकंड वाला था वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने एक रैशनल नंबर लिया, एग्जाम्पल सीखते हैं पहले। एग्जाम्पल में एक रैशनल नंबर लिया मैंने यहाँ पे 10/3। मुझे इसको डिवाइड करना है, और इसको पहले चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए इसको डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको ऐसे साइड में लिख लोगे, ठीक है। 10 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो कर लो। देखिए 3 3 जा कितना होगा 9, माइनस करा दो, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर कितना बचेगा 1, फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ है 0, 3 3 जा 9, कितना 1 बचेगा, पॉइंट पहले से, फिर 0 लगा लो, 3 3 जा 9, फिर 1, पॉइंट पहले से है 0 लगा लो, फिर 3 3 जा 9। देखिए डियर स्टूडेंट, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर नंबर के बाद देखिए पहले 3 आया, पॉइंट के बाद जो एक पर्टिकुलर डिजिट है 3, ये बार बार रिपीट हो रही। देखिए 3 3 3 3, ये आगे चलता ही रहेगा, ये रिपीट होता ही रहेगा। इसीलिए इस एक्सपेंशन का नाम क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, ख़त्म तो ये हो ही नहीं रहा है, चल ही रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए ये नंबर रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। आप देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है तो पहले आप 0 लगाओगे तो 3 3 9, फिर यहाँ 3 आएगा, देखिए फिर 1 बचेगा, ये आगे चलता ही रहेगा, कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे, इस एक्सपेंशन को आप क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। समझ लिया आपने कि जो नंबर रिपीट होता रहेगा बार बार, अगर 2 नंबर होते 1 2 1 2 1 2, ये बार बार रिपीट होते रहते, इसको भी हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करना है और ध्यान से समझना है मेरी एक एक बात, ठीक है। तो आप देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो डिजिट होंगी ये रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिख लो पहले, 10 को 3 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 3.333 एनसॉन लगा लो, ठीक है। ये बार बार रिपीट होगा तो यहाँ पर एनसॉन लगा लिए, एनसॉन में आपको 3 डॉट लगाने हैं केवल, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इसको अगर आपको दूसरी फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, देखिए जो नंबर रिपीट हो रहा है ना इसके ऊपर आपको बार लगाना है और इस नंबर को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। कैसे, देखिए 3 पॉइंट सेम रहेगा, 3 बार बार रिपीट हो रहा था तो इस 3 को आप लिख सकते हैं 3 का बार। अब देखिए जो मैंने ये माइनस का सिंबल लगाया, इसको माइनस नहीं बोलेंगे, इसको बार बोलेंगे। बार का मतलब क्या है कि जो ये 3 वाली डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रही होगी, ये बार बार क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी। तो इस नंबर को मैंने ऐसे क्लोज कर दिया है, 3.3 का बार। इसको रीड कैसे करेंगे, 3.3 का बार, ठीक है। बार का मतलब क्या है, अगर 3 के ऊपर बार है तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। सपोज मान लो कहीं पर ये दिया हुआ है 4.78 दिया हुआ है और यहाँ पर 78 के ऊपर बार है, 78 के ऊपर बार लगा हुआ है और 78 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सॉल्व करने के लिए 4 को आपको बिल्कुल सेम रखना है, 7 8 के ऊपर बार है, इन दोनों नंबर पे बार है तो ये दो नंबर बार बार रिपीट करने हैं, 7 8 7 8 7 8 7 8 एंड सो ऑन। कितनी बार भी आप लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। बात समझ में आ गई। सपोज कहीं पर ये लिखा है 1.9 का बार और इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करोगे, 1.9999999 एंड सो ऑन। ये 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये 9 जो नंबर होगा वो बार बार रिपीट हो रहा होगा, डिवाइड में बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो 1.9 की बार को हम कैसे लिखेंगे, 1.9999 एंड सो ऑन लगा देंगे, ठीक है। कहीं पर मान लो सपोज ये दिया हुआ है 2.8761, देखिए ध्यान से 8761 कहीं पर ये नंबर आपके पास आ रखा है और 8761 के ऊपर बार है, देखिए 4 डिजिट है, 8761 के ऊपर बार है, यहाँ से यहाँ तक बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर इस नंबर को एक्सपेंड करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2.8761 8761 8761 एंड सो ऑन। यानी जिन नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर बार बार रिपीट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग डिवीजन में वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे होंगे जिनके ऊपर बार लगा होगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये है। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने मेरे से ये सवाल पूछा था, देखिए ध्यान से 4.58 है और एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा कि सर अगर 5 के ऊपर बार हो, उसने बहुत अच्छा सवाल पूछा, देखिए ध्यान से 4.58 लिखा हुआ है। अब उसने पूछ लिया कि सर अगर 8 पे बार ना होकर के बीच वाला नंबर 5 के ऊपर बार है तो इसका आंसर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नहीं होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता है, मीनिंगलेस नंबर है, नॉट डिफाइन नहीं हो सकता। देखिए अगर यहाँ पर बार है ना तो ये नंबर तो आ ही नहीं सकता, इसके बाद वाला जहाँ बार आ गया तो उसके बाद वाला नंबर रिपीट, मतलब वो नंबर दोबारा नहीं आता है। मान लो यहाँ बार है, इसके बाद कोई संख्या नहीं आएगी, नंबर नहीं आ सकता है, इसका आंसर खाली ये होगा 4.5 का बार, यानी ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर बार है तो इसके बाद जो 8 है ये नहीं आ सकता है। तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे, यानी इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, मीनिंगलेस नंबर, मीनिंगलेस नंबर, यानी इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है।
यानी इस नंबर का कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसे आ ही नहीं सकता। या तो आएगा, ये आएगा 4.5 के बाहर, इसको आप लिखेंगे 4.5555, या फिर ये आएगा 6.78 के बाहर, तो ये आपको लिखना है 6.78787878 एंड सो ऑन चलता रहेगा। पर ये नहीं आ सकता, मीनिंगलेस नंबर है, ऐसा नंबर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ बार लग गया तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, अगर यहाँ बार लग गया तो ये नंबर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद वाले नंबर नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, नंबर रिपीट होता जाएगा। अगर रिपीट होगा तो इस एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना, ये वाला पूरी चीज़ इसके सामने आप लिख देना यहाँ पर। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे आपने समझ लिया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है। इसमें एक नंबर रिपीट होता जाता है, कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट हो सकता है, और इसका जो रिमाइंडर है वो 0 भी नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको नोट डाउन कर ले। अब माय डियर स्टूडेंट, जो थर्ड वाला डेसिमल एक्सपेंशन है उसको ध्यान से देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें क्या होता है देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहला जो इसका एग्जांपल है ये तुम्हारा है पाई की जो वैल्यू आपने देखी है 22/7 देखा है। ठीक है, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो ये आगे चलता ही रहेगा, इसमें इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये रिपीट भी नहीं होगा। अगर रिपीट होगा तो कहीं दूर जाके रिपीट होगा ये। ठीक है, अगर ये रिपीट होगा तो कहीं दूर जाके रिपीट होगा। देखिए कैसे, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर 22 इसको डिवाइड करते, पहले देखिए 22 पाई की वैल्यू जो 22/7 है, 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए पहले ध्यान से, 7 से इसको डिवाइड कर लो तो 7 3 जा कितना होगा 21। अब देखिए तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, फिर पॉइंट लगा दो 0, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3.0, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर पॉइंट पहले से 0 लगा दो, 7 3 जा 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14 माइनस कर दो, कितना होगा 10 में से 4 जाएगा, 6 1 में से 1 0, पॉइंट पहले से 0 लगा लो, 7 8 जा कितना होगा 56। ठीक है, 7 8 जा कितना होगा 56, माइनस कर लो कितना होगा 10 में से 6 माइनस करो 4, 5 में से 5 0, पॉइंट पहले से फिर 0, 7 5 जा 35, 7 5 जा कितना होगा 35, माइनस कर लो 10 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 0, पॉइंट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये नंबर आगे चलता ही जा रहा है। देखिए 1 4 2 8 5, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है और इसका रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है। देखिए ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और इसका रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो पाई है वो कैसे है, एक इरेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इरेशनल नंबर का, हमेशा ये ध्यान रखना होगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा कि 22/7 को जब हमने डिवाइड किया तो हमें इसकी डेसिमल वैल्यू क्या मिली 3.141428 एंड सो ऑन। ये वैल्यू आगे चलती ही रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी आगे ये चलती ही रहेगी। तो ये वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेट ले रखी है सॉल्व करने के लिए, इसकी ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, एक्चुअल वैल्यू इसकी अंत तक चलती रहेगी। ठीक है, वो होती है, लेकिन सॉल्व करने के लिए एक एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करने के लिए एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये मान लेते हैं हम 22/7 खाली। ठीक है, तो अब देखिए ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये आगे कंटिन्यू चल ही जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये आगे एकदम कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो एक्सपेंशन हमें मिला है इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट भी नहीं हो रहा है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूँ। ठीक है, मान लो एग्जांपल सेकंड आपने क्या देखा है,
जो रूट 2 है। अब रूट 2 की वैल्यू आप निकाल लो पहले, ये भी रिपीट नहीं होता कभी भी, और नहीं रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए अगर इस रूट 2 को मैं लॉन्ग डिवीजन से इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो ऐसे आप निकालोगे, यहाँ पर पॉइंट मानोगे, 0 0 के सेट में लोगे आप, ठीक है। ये आपने सीख रखा 8th क्लास में। अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे 1 1 रखेंगे, ठीक है, 2 से कम, तो 1 1 जब 1 हो जाएगा, 1 और 1 को ऐड करते हैं, यहाँ पे 2 बन जाएगा। इसको माइनस करते हैं आप, 1 पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है ऊपर, ठीक है, और यहाँ से एक पेयर 0 कर लेना है। अब क्या करोगे, ऐसा नंबर आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है कि इनटू करके आपको 100 से लेस मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ अगर 4 रखूँगा तो देखिए 4 का इंटू करना है 2 4 में, तो 24 4 जो 96 होता है। इसको माइनस करा दो आप, कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 0, ठीक है। फिर क्या करोगे, 24 में आपको ये 4 ऐड करना होता है, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो 0 का पेयर है ना, ये ले लो, पेयर में लेते 0 ऊपर से। तो अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, देखिए अगर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे कितना होगा, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, माइनस करा दो इसको, कितना आएगा, 10 में से 1 9, फिर 9 में से 8 1, 3 में से 2 1, फिर यहाँ से ये पेयर ले लो 0 का, ये पेयर लिया तो 281 में आपको फिर 1 ऐड करना पड़ेगा, 281 में 1 ऐड किया तो 282 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ, देखिए ऐसा नंबर आपको यहाँ पे रखना है कि इनटू करके आपको ये मिल जाए। अगर तो जैसे अगर आप इसको और देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे 1.41425 समथिंग आएगा, ठीक है, 425 समथिंग आएगा। तो देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा, ये आगे चलता ही जाएगा, ये वैल्यू रिपीट नहीं होगी, आगे चलती ही जाएगी ऐसे ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1.41425 एंड सो ऑन। जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 7 है, इनकी वैल्यू क्या है कि ये रिपीट भी नहीं होगा और इनका रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इसके सामने आपने लिख लेना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने समझ लिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है और डिवीजन में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, वो चलती ही जाती कंटिन्यू, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, जिसमें डिवीजन में कोई ना कोई वैल्यू रिपीट होती रही होगी। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन थे, ये मैंने आपको समझा लिया है। इनका जो यूज होगा वो एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट में होगा, ठीक है। वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली इनके बेस पर आएंगे, तो इनको आपको बिल्कुल सही से नोट डाउन करना है, ठीक है। पहले इनको नोट डाउन कर ले।